वेलकम बैक टू माय चैनल वीएनजी ब्लॉग्स। अगेन आई एम बैक विथ अनदर न्यू वीडियो के साथ। तो ये वीडियो जो है वो जो भी न्यू मॉम्स हैं उनके लिए इंफॉर्मेटिव होगा। तो आई विल टेल यू कि रिसेंटली मैं अपने इस 5 मंथ्स ओल्ड बेबी के साथ ट्रेन से बैंगलोर टू बिहार गई थी। तो जब भी आप छोटे बेबी के साथ ट्रेन में ट्रैवल करते हो तो आपको कौन कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो फॉलो करने चाहिए, जो आपके लिए भी अच्छा और आपके बेबी के लिए भी अच्छा हो। सी ये कितना एक्साइटेड हो रहा है मुझे देख के। तो इस वीडियो में मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगी जिसको आपका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, जो पर्सनली मुझे बहुत हेल्पफुल लगा। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं एंड सी मैनी भी सी हाय हेलो। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं एंड ब्लॉग को एंड तक देखना, लाइक जरूर देना एंड सब्सक्राइब करके जाना। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले किस चीज़ों का ध्यान रखना है, चूज अ राइट ट्रेन और राइट सीट। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बेबी के साथ जब भी आप ट्रैवल करते हो तो सेफ्टी का कंसर्न बहुत ज़्यादा होता है। छोटा बेबी है, कहीं भाग जाए। कोई ऐसा ट्रेन ना यूज़ करो जिसकी टाइमिंग रात को 8 बजे है और वो आए रात के 12 और 1 बजे। ये सबसे स्ट्रेसफुल होता है एक मॉम के लिए। उस टाइम पे आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपका बेबी बहुत क्रैंकी होगा, बहुत रोएगा। एंड चूज द राइट सीट। तो जब भी आप छोटे बेबी के साथ ट्रैवल करते हो आपको सीट का हमेशा ध्यान रखना है। हमेशा आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो सीट हो वो लोअर बर्थ हो। एंड उससे भी अच्छा आप ये कर सकते हो कि जब भी आप बेबी के साथ ट्रैवल करते हो तो कोच फर्स्ट एसी, आई वुड प्रेफर कि फर्स्ट एसी में आप ट्रैवल करो। आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, आपके पास सेफ्टी कंसर्न की भी जो भी चीज़ है वो भी नहीं होगी। आपका बेबी अंदर रहेगा, आप डोर को लॉक कर सकते हो, भाग भी नहीं सकता है। एंड उसके वॉशरूम्स जो भी होते हैं आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा, क्लीन होगा काफ़ी। तो चूज अ राइट ट्रेन एंड राइट सीट। सीट चूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है पैक स्मार्टली। तो जो भी आप बेबी का एसेंशियल्स पैक करते हो बहुत स्मार्ट वे में आपको पैक करना है। आप एक घर में जितनी चीजें यूज करते हो वो सारी चीजें आप ट्रेन में जब भी ट्रैवल करो तो आप उसको पैक कर लो। बेबी के ब्लैंकेट्स, बेबी के स्वेटर, कैप, स्वेटर्स, सॉक्स और बेबी के वाइप्स हो गए, डायपर्स हो गए, जो भी एसेंशियल आप घर में यूज करते हो सेम चीजें आप ट्रेन में बेबी का एक स्पेशल रखो बैग, उसमें सारी चीजें पैक करो। अगर आपका बेबी मिल्क पी फॉर्मूला मिल्क देते हो तो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली ये बात है, फॉर्मूला के लिए आपको हॉट वाटर चाहिए। तो अगर आप 2 दिन की ट्रैवलिंग है तो आप कैसे पानी गर्म रखोगे, राइट? तो आप हमेशा अपने साथ एक स्टील का पैन रखो। तो ट्रेन में आपको इजिली वो लोग गर्म करके दे देंगे, बट आई वुड रिकमेंड कि आप अपने पैन में वाटर को बॉईल करो, वो ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए भी और आपके बेबी के लिए भी। और बेबी के जो भी मेडिसिन है रेगुलर जो भी आप देते हो वो तो आप रखोगे ही, बट उसके साथ साथ आपको बेबी का कफ सिरप एंड फीवर का, कोल्ड कफ, नोजल, वो सारी चीजें आपको रखना है जो आप घर में यूज करते हो। तो आपका ट्रेन की जो जर्नी है वो काफी स्मूथ होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। थर्ड पॉइंट ये है कि आपको अपनी बेबी का सेफ्टी का बहुत ही ध्यान रखना है और हाइजीन का सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हाइजीन है। तो ट्रेन में जब भी आप एंट्री करते हो, मानो कि आप फर्स्ट एसी में, सेकंड एसी में जा रहे हो कहीं भी, तो सेफ्टी का सबसे ज्यादा हाइजीन का ध्यान रखना है। सेफ्टी तो रखना ही रखना है। उसके साथ जब भी आप ट्रेन में एंट्री लेते हो, एंटर करते हो, एक वाइप से आप ट्रेन के सारे सीट्स को बहुत अच्छे से वाइप कर लो। वहां पे जो टेबल होते हैं उसको वाइप कर लो। सारे सीट्स को सैनिटाइज करो। सैनिटाइजर हमेशा कैरी करना आप अपने साथ, वो आपको बहुत हाइजीन मेंटेन करोगे तो आपके बेबी को ऑफकोर्स कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। क्योंकि जब हमारा बेबी छोटा होता है तो सबसे ज्यादा खतरा होता है इन्फेक्शन का। तो एक वाइप से सारे ट्रेन के सीट्स को, विंडोज को, जो भी वहां पे टेबल्स होते हैं, सारी चीजों को वाइप करके सैनिटाइज कर लो एंड उसके बाद आप अपनी जर्नी को एंजॉय कर सकते हो। नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको आपके बेबी का एंटरटेनमेंट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। बच्चा है यार, ट्रेन में कितनी देर रहेगा, बोर हो जाएगा। हम बड़े लोग हैं, विंडो के बाहर देखते हैं, सीनरी एंजॉय करते हैं, सारी चीजों को देखते हैं तो हमें अच्छा लगता है, हमारा टाइम बीत जाता है, हम लोगों से बात करते हैं, हमारा टाइम निकल जाएगा। बच्चा क्या करेगा? तो उसके एंटरटेनमेंट का भी आपको ध्यान रखना है ना, बीइंग अ मॉम और बीइंग अ पेरेंट्स। तो आप उसके लिए उसके टॉयज रख लो, सॉफ्ट टॉयज रख लो, म्यूजिकल टॉयज रखो जिसके साथ वो खेले। बेबी के साथ आप ज्यादा से ज्यादा बात करो, उनके साथ इंटरेक्शन करो ताकि वो खुश रहें। तो वो रोएंगे नहीं, जब वो रोएंगे नहीं तो आपकी जर्नी ऑटोमेटिक बहुत ही स्मूथ होगी। तो बेबी के एंटरटेनमेंट का भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। नाउ विल सी द नेक्स्ट पॉइंट। बात करेंगे डायपर चेंजिंग की और बेबी का फीडिंग का। तो डायपर चेंज करना ट्रेन में बहुत 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 इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि ट्रेन में बच्चों को उतना ओपन स्पेस नहीं मिलता जैसे हम घर में बच्चों को छोड़ देते हैं, बच्चे खेलते हैं, हाथ पाँव मारते हैं, तो उससे
उनको काफ़ी रिलैक्स महसूस होता है। बट ट्रेन में क्या है ना, वो एक ही जगह पे रहते हैं एंड एक ही जगह पे रह रहे, उनका पैर भी मानो सो रहे हैं तो उनके पैर भी एक साथ रहेंगे, तो रैसेस होने के चांसेस ज़्यादा है। डायपर आपको हर 2 घंटे 3 घंटे पे बेबी का डायपर चेंज करना है, क्योंकि अगर डायपर चेंज करोगे आपका बेबी बहुत ही हैप्पी फील करेगा। ड्राई होना चाहिए डायपर हमेशा, है नहीं कि आप ट्रेन में वो भूल गए हो, बच्चा आपके गीले डायपर में बहुत देर से 3-4 घंटे हो गए, आपका बच्चा उसी डायपर में। नहीं, आपको डायपर चेंज करना है, हाइजीन का भी ध्यान रखना है और बच्चा उससे क्रैंकी भी आपका नहीं होगा। और फीडिंग का टाइम, आपको टाइम देख देख के जब भी आपका बच्चा फीड करता है उस टाइम पे आपको फीड करवानी है। अगर आप खुद का फीड करवाते हो तो आराम से आप बेडशीट टॉवल कुछ भी यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट एसी अगर यूज़ करते हो तो, अगर फर्स्ट एसी में जाते हो तो उसमें तो आपको फीडिंग की कोई परेशानी नहीं है, इजिली आप 2 लोग रहोगे एंड उसमें आप फीड कर सकते हो। बट अगर आप सेकेंड क्लास में जाते हो या थर्ड में जाते हो तो फीडिंग की थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको हमेशा उसके लिए शॉल टॉवल बेडशीट कैरी करना है कि आप उसको कवर करके बच्चे को टाइमली फीड कर सकते हो। बच्चे का जब भी टाइम हो उससे आप पहले उसको फीड कर दो, इससे वो भी खुश रहेगा और आप भी खुश रहोगे। अब देखते हैं अगले पॉइंट में। अगला पॉइंट ये है कि जैसा कि मैंने बताया कि फर्स्ट एड किट, तो जो भी मेडिसिन आप लेते हो वो तो है, बट बच्चे के लिए एक स्पेशल फर्स्ट एड किट भी आपको कैरी करना है, जिसमें कर्टन, सेवलॉन, हैंडी प्लस, वो सारी चीज़ें भी आप कवर करना है। इनकेस अगर बच्चों को चोट लग जाती है, कुछ ऐसा हो जाता है, तो आपके पास चीज़ें हैं जिससे आप इंस्टेंट उनको रिलीफ कर सकते हो, शांत कर सकते हो। तो इमरजेंसी के लिए फर्स्ट एड किट भी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वो आपको भूलना नहीं चाहिए बिल्कुल। नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट एंड इसमें है स्लीप सेटअप फॉर बेबी। तो जैसे कि घर में आपके बेबी का सोने का जब भी शेड्यूल होता है, जैसे कि बच्चा रात को आप 8 बजे बच्चे को सुला देते हो, तो ऐसा नहीं कि आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो तो बच्चा आपका 12 बजे तक जग रहा है, ऐसा नहीं करना है। आपके बेबी का स्लीप पैटर्न का भी आपको ध्यान रखना है। बच्चा का जब भी टाइम है उससे पहले, आप ट्रेन में डिम लाइट होती है ऑफकोर्स, तो बड़े लाइट्स को आप ऑफ करके डिम लाइट को आप ऑन करो एंड अपने बच्चे को आप सुला सकते हो। एंड उनके स्लीपिंग पैटर्न्स अगर अच्छे होंगे तो बच्चा हेल्दी, हैप्पी और क्रैंकी भी नहीं होगा, जिससे आपकी जर्नी भी बहुत स्मूथ होगी। तो बस ये था, इतने सारे पॉइंट्स थे जिसका आपको ध्यान रखना है एंड इट्स वेरी सिंपल। आपकी जर्नी बहुत अच्छी होने वाली है, एंजॉय करोगे आप अगर आप इन सारे पॉइंट्स का ध्यान रखोगे तो बस बीइंग अ मॉम आई वुड रिकमेंड कि ये सारी चीज़ें आप फॉलो करो। एंड ट्रेन की जर्नी ऑफ कोर्स सुनने में तो बहुत स्ट्रेसफुल होती है कि अरे छोटे बेबी के साथ कैसे आप ट्रैवल करोगे, बट हाँ, ट्रस्ट में गाइस उतना फन भी होता है। हम अपने 4 महीने के बच्चे के साथ ट्रैवल किए थे बिहार टू बैंगलोर एंड हमें 3 दिन लगा था ट्रेन में ऑलमोस्ट। एंड हमारा बेबी बिल्कुल हैप्पीली बहुत अच्छे से, थोड़ा सा जब वो रोता था तो हम अपने कंपार्टमेंट से बाहर निकल के उसको थोड़ा वॉक करवा देते थे एंड वो काफ़ी खुश हो जाता था। तो चलिए, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अगर चैनल पे नए हो, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो गिव वन थम्स अप एंड सब्सक्राइब करके जाना। आपका भी एक लाइक और सब्सक्राइब करते हो तो वो हमें बहुत मोटिवेट करता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।